हम दानिश मेहदी प्रोग्राम खुमार शब और हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम की दूसरी लिंक में शामिल करेंगे बहुत ही खूबसूरत तहरीर गुल मोहराबाद, जो कि शिकस्ता शहर की ज़रीफ़ रंगीन और शोरीदा दास्तान है और जिसके मुसन्निफ़ हैं मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर आमिर जाहिद ख़ान, जो कि जिनका तखल्लुस है अज़ख़। साहिबो, आज हम मौजूद हैं पेज नंबर 22 पर और आज का मज़मून नामो पेशा है। अभी तक हम समझिए कि इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं उन किरदारों का जो इस पूरी किताब में आप पढ़ेंगे या हमारे साथ सुनेंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आता रहेगा। तो साहिबो, पेज नंबर 22 पर मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर आमिर जाहिद ख़ान फरमाते हैं, मज़कूरा ख़वातीन व हज़रात के अलावा भी बेशुमार किरदार गुल मोहराबाद का मुस्तकिल हिस्सा हैं। गुल मोहराबाद में चंद ऐसे अफराद और ख़ानदान भी मुंतकिल हुए जिनकी ज़िंदगी का गुज़श्ता मयार अब से कहीं ज़्यादा आसूदा और पुरतायुश रहा है। गर्दिश ज़माना के अनुसार वो अपना कारोबार, असासा और किसी लिहाज से अक़दार भी गंवा बैठे थे। कहा जा सकता है कि ऐसे हज़रात गो के उनकी तादाद मुख्तसर थी, बअमरे मजबूरी गुल मोहराबाद मुंतकिल हुए। इन साहिबान और गुल मोहराबाद के उमूमी मिजाज, मायार और बूदोबाश में वाज़े फ़र्क मौजूद रहा है। नवाब एतमादुद्दौला उन्हीं में से एक हैं जो कभी अचकन ज़ेबतन किए बग़ैर बाहर नहीं निकलते। इलाके के छिछोरे नाबगे उन पर उजड़े नवाब की चिरक लगाते और उस हुलिये पर फबती भी कहते हैं। नवाब साहब ने इब्तदा में गुल मोहराबाद में सियासी हुनर आजमाई की, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर नवाब एतमादुद्दौला लोगों का एतमाद न जीत पाए। नवाब साहब में इस लोच की कमी थी जिसकी एक आम राय दहिंदा अवामी सियासतदान से तवक्को करता है। उनके मुकाबले में उठाई गिरों और गुंडा फितरत अनासिर को खूब वोट मिले। आपके यक्याज़ इंतखाब अंडर ब्रैकेट ब्रिगेडियर मोहतरम आमिर जाहिद ख़ान साहब लिखते हैं कि उनके सियासी कैरियर का आखिरी असलम उर्फ भूरे मैनपुरी ने तो नवाब एतमादुद्दौला की ज़मानत ही ज़ब्त करवा दी। इंतखाबात में पे दर पे शिकस्त के बाद भी एतमादुद्दौला ने किसी हद अपना एतमाद बरकरार रखने की सही जारी रखी। ताहम बढ़ती उम्र के बायस अब गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। वैसे नवाब साहब फितरतन एक शरीफुन्नफ्स इंसान है। हर चंद के गुल मोहरी नाबिगों में सिर्फ चंद ही उनको समझ सके, मगर नवाब साहब ने भी इस पर चंदा तरद्दुद न किया। इसी दर्जाओ ज़िम्न के एक और साहब ने भी सियासत में पंजा आजमाई की, मगर उनकी दाल भी न गल सकी। उन साहब का नाम बिशारत इलाही है और एक ज़माना कबल वो फैक्ट्रियों के मालिक हुआ करते थे जो अब बंद हो चुकी हैं और एक एक करके प्लॉट बराए फ़रोख्त का इश्तिहार बन रही हैं। जो कुछ भी हो, नवाब साहब और बिशारत इलाही जैसे लोग थे बहुत वज़ादार, लेकिन ये दोनों अब सिर्फ फज्र और असर की जमात के वक्त मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं। मज्जू मियाँ सुपर कोल्ड एंड टी स्पॉट वाले की इत्तला के मुताबिक ये हजरात बवक्त ज़ोहर कैलूला फरमाते हैं और मगरिब ताइशा टीवी नशियात से दिल बहलाते हैं। इसीलिए ये नमाजें घर पर ही अदा की जाती हैं। इन दो में से एक वज़ादार बिशारत इलाही साहब इशा के बाद गुरूब हो जाते हैं और इस बात पर ईमान रखते हैं कि बाद अज़ इशा फ़ेल मातशा। वो फजर से थोड़ा कबल तुलू होते हैं, मगर आज तक किसी ने खुद अपनी आंखों से उन्हें हालते नशीद में नहीं देखा। अब ये शुनीद कहाँ से निकली कि कुछ खबर नहीं और कोई चश्मदीद गवाह भी मुयस्सर नहीं। अलबत्ता इस मै नौशी का एक वाक़या बहुत मारूफ है। वाक़े का रावी सक्का है और बिशारत साहब का ख़ास नौकर भी, जिसका नाम दुलारे मियाँ है। एक ज़माने में 3 नर मशरूबात की कीमत में
ایک معشیر یک بستہ عام دستیاب تھی۔ پھر جب نبید اناج پر پابندی لاگو ہوئی تو صرف خمار ہی مہنگا نہ ہوا بلکہ شیشہ و پیالہ، جام و سبو، ساغر و سراہی، آیاغ اور قدح کی بھی اپنی قدر اور اہمیت کھوتے چلے گئے۔ کچھ تو انتظامیہ کی سختی اور کچھ دیگرگوں معاشی حالات نے معیاری مشروب کی رسد مشکل بنا دی، لہٰذا بامر مجبوری بشارت الہی نے سلام و تیلی کے ٹھرے پر اکتفا کر لیا۔ شرمندگی کے بچنے اور اپنی وزاداری کا بھرم رکھنے کے لیے بشارت الہی نے تنہائی سے انتصاب اٹھانا شروع کر دیا کہ محفل اب بساط سے باہر ہو چکی تھی۔ تو صاحبو، آج ہم صفحہ نمبر 24 تک پہنچ گئے۔ مضمون ابھی تک کنٹینیو ہے، نام و پیشہ، اور کردار بڑے دلچسپ، ایک دوجے سے ملتے جلتے، اور ان کرداروں کو پڑھتے پڑھتے آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ بھی کہیں کسی ایک کردار میں موجود ہیں، یا یہ سب کردار آپ کے آس پاس، آپ کے محلے میں یا آپ کے آفس میں یا جہاں پر آپ کا کاروبار ہے وہاں موجود ہیں۔ تو بہت دلچسپ کتاب ہے، سنتے رہا کیجئے، پڑھتے رہا کیجئے۔ جب پڑھنے کی باری آئے تو کتاب خرید کے پڑھا کیجئے، کوئی بھی کتاب۔ محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب کہتے ہیں کہ کتاب کوئی بھی ہو خرید کر پڑھنی چاہیے، اور بہت غور سے اور دلچسپی سے پڑھنی چاہیے۔ اب یہ منحصر ہوتا ہے اس مصنف پر کہ آخر اس نے لکھا کیا ہے۔ جو کتاب گل مہر آباد محترم جناب بریگیڈیئر عامر زاہد خان صاحب کی تحریر ہے، جب پڑھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ اپنی مثال آپ ہے۔ آئیے صاحب